किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज बात करने जा रहे हैं भावांतर भरपाई योजना की। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि मैं लगातार किसान की बात को सोशल मीडिया के ऊपर उठा करके जो भी योजनाएं सरकार ला रही हैं उनमें जो खामियां होती हैं उनके बारे में सरकार को जगाने और जागरूक करने का काम कर रहा हूं। इसी क्रम में किसान को भी सभी बातों का पता चले, क्योंकि मेरे किसान भाई दूर दराज के एरिया में बैठे हैं। उन्हें अब तक इस बात का पता नहीं है कि भावांतर भरपाई योजना के लाभ कितने हैं और नुकसान कितने हैं। संपूर्ण रूप से जानकारी देने जा रहा हूं। यदि मेरी बातों से सहमत हैं, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचना जरूरी है, तो इस बारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कि आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद होती रहे। किसान के हित में किसान को अनेक तरह के फायदे पहुँचते रहे और एक एक बात की जानकारी आपको पहुँचती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार एमएसपी पर खरीद करने से बचने के लिए यह भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत करने जा रही है, कर भी रही है। यह योजना बेहद अच्छी है। यदि ठीक से लागू किया जाए, समय पर भुगतान किया जाए और अड़ंगा फड़ंगा न लगा करके किसान का माल ठीक से खरीदा जाए, तो यह योजना अच्छी और समर्थ कामयाबी योजना दिखाई दे रही है। परंतु साथियों, इस योजना में किसान को संपूर्ण लाभ नहीं मिलना, किसान तक सरकार की योजना का ठीक से प्रयोग करके आगे तक अनाज का नहीं बिकना, काफ़ी प्रकार की खामियां इस योजना में देखी जा रही हैं। फायदा केवल एक है कि यदि किसान का माल भावांतर भरपाई के ऊपर बिकता है तो उसे संपूर्ण रूप से पैसा मिलता है। कितना मिलता है? सरकार एक डेडलाइन जारी करती है। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, आज सोयाबीन का हम जिक्र करें, बाजरा का हम जिक्र करें, तो सरकार क्या करती है कि एक औसत एकड़ की औसत निकालती है कि इस एकड़ के अंदर 8 कुंटल माल होगा और इस एकड़ का 8 कुंटल माल भावांतर भरपाई पर खरीदा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक उसके भाव की लिमिट तय करती है कि यदि माल आपको 4500 रुपये बिकता है या 4000 रुपये बिकता है या 3000 रुपये बिकता है, परंतु सरकार एमएसपी के से केवल 15% पैसे देकर के भावांतर में के रूप में किसान की पूर्ति करेगी। अब आप मान के चले कि 15% एमएसपी से कम भाव जो होते हैं उनके ऊपर तो किसान का संपूर्ण रूप से पैसा पूरा हो जाता है, परंतु काफ़ी किसानों के एमएसपी से 25 और 30% और कई जगह तो देखा गया है कि 50% तक के कम भाव मंडी में मिलते हैं। उन किसानों को भावांतर भरपाई केवल 15% मिलती है। सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा, जो भावांतर भरपाई के पैसे सरकार किसानों के खातों में डाल रही है, बैंक किसान को दिए हुए लोन के रूप में उसको हड़पने का काम कर रहे हैं। किसान के घर तक पैसे नहीं पहुँचे जा सकते। तीसरा, बहुत से किसान भाई मेरे बटाई पर या ठेके पर लेकर खेती करते हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनका पंजीकरण नहीं हो सकता। पंजीकरण नहीं हो सकता तो उनका माल भावांतर भरपाई में नहीं बिक सकता। वो ज़मीन के मालिक के नाम माल बेचते हैं और फिर काफ़ी समय तक पैसे का इंतज़ार करते रहते हैं। 2-2, 3-3 साल तक भावांतर भरपाई का पैसा मुआवजे की तरह लटका रहता है। एक बात और बता दूं कि इसके अंदर जो प्रक्रिया की गई है, जो प्रक्रिया बनाई गई है, वो इतनी जटिल है कि हर किसान उसको पास नहीं कर सकता। पहला पंजीकरण जरूरी है और पंजीकरण वही होगा जिसके नाम ज़मीन होगी। दूसरा, आपके खेत में औसत पैदावार कितनी है। यदि किसी किसान के खेत में 15 कुंटल माल है, सरकार 10 कुंटल मान रही है, तो भावांतर भरपाई के रूप में केवल 10 कुंटल ही माल किसान का बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि आपने 5 एकड़ का पंजीकरण करवा रखा है और 50 कुंटल फसल आपके खेत में पैदा हो चुकी है और सरकार ने औसत पैदावार 30 कुंटल मान ली है, तो 5 एकड़ का केवल 30 कुंटल माल आपका भावांतर भरपाई के ऊपर बेचना होगा। बाकी का माल आप बाज़ार में कम रेटों पर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस किसान का पंजीकरण हो चुका है, उस किसान का पूरा माल खरीदने में सरकार संपूर्ण रूप से आनाकानी कर रही है। जिस तरह से बाजरा में देखा गया कि बाजरा के किसानों को भावांतर भरपाई के रूप में जो खरीद करने का वादा दिया था, सरकार ने एक डेडलाइन दी, लेटर भी जारी किया था, परंतु
नहीं तो एमएसपी पर खरीद हुई और ना ही भावांतर भरपाई का पैसा पूरा दिया गया। क्यों दिया गया? इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी का सिस्टम फिर सरकार ने अड़ा के छोड़ दिया है। ध्यान करने वाली बात है। आज नरमा एमएसपी पर बिक रहा है, परंतु किन किसानों का बिक रहा है? एक बात और बता दूं, यह भी सुन लेना, काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि एक ट्राली मौके के ऊपर जो आई है उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और आधा घंटा के बाद वही ट्राली तोल ली जा रही है। तो उसमें क्या फंडा अड़ गया? वो एक घंटे के अंदर क्या सोना बन गया? इसी तरह से काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा है। क्वालिटी के नाम पर उनके माल को रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है तो भाव बहुत नीचे आ जाते हैं। ये एमएसपी का फंडा तो चल ही रहा था। आज भावांतर भरपाई के रूप में जितने भी व्यापारी माल खरीद रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर माल खरीद रहे हैं, वो किसान को यदि एमएसपी 5,000 रुपये है तो मान के चलो यदि वो 2,500 रुपये माल खरीद लेंगे, 3 खरीद लेंगे, 3.5 खरीद लेंगे, 4 खरीद लेंगे, परंतु केवल 15% या 10% जो भी सरकार डेडलाइन जारी करती है उसके हिसाब से भावांतर भरपाई का पैसा दे रही है। मैं आपको बता दूं कि सरकार को इस योजना में संपूर्ण रूप से बदलाव करके किसान हित में काम करके, जो किसान ठेके पर ज़मीन लेते हैं, जो बटाई पर ज़मीन लेते हैं, उनके लिए भी कोई न कोई प्रारूप तैयार करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जिस किसान के पंजीकरण हेतु जितना भी पंजीकरण हुआ है उसके खेत में हो रही पूरी फसल की खरीद की भावांतर भरपाई सरकार देने का काम करे। नंबर 3, प्रकृति द्वारा किए गए नुकसान का आकलन सरकार यदि करेगी तो आप सभी को पता है कि किसान के खेत में प्रकृति द्वारा नुकसान काफ़ी बार देखा गया है और क्वालिटी अनाज की घटती हुई देखी गई है और इस घटती हुई क्वालिटी के बहुत भारी मंदे दाम मिलते हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक डेडलाइन जारी करे कि इतने रुपए से कम के भाव मंडी में कोई भी नहीं लगा सकेगा। मैं बात एमएसपी की नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अनाज के अंदर काफ़ी खामियां, हमें काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गड़ भी सकता है, वो एमएसपी पर नहीं खरीदा जा सकता, परंतु इसकी क्वालिटी के हिसाब से जो दाम सरकार निर्धारित करे वो एक फिक्स दाम निर्धारित करे। मनमानी चलाने के कारण सोयाबीन और मक्का आदि के किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। इसी तरह बाजरा जो सीटियों में उग चुका था और उसकी भावांतर भरपाई के रूप में सरकार ने पूर्ति करने का कोई काम नहीं किया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस योजना के अंदर सरकार को लाभ कम और हानि ज़्यादा हो रही है। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों, सभी व्यापारियों और सभी सरकारी अफसरों, सरकार के नेताओं और सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस भावांतर भरपाई के अंदर बदलाव करके किसान को इस सुंदर योजना का संपूर्ण लाभ देने का काम करे। योजना अच्छी है परंतु लागू करने वाले ठीक नहीं हैं, नीति ठीक नहीं है और नीति में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक भावांतर भरपाई का पैसा किसान के जेब में नहीं जाएगा। या तो उसे मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 3 साल बाद मिलेगा, और या फिर बैंक उसको दिए गए कर्ज के रूप में उसको हड़प लेगा तो किसान खाली हाथ घर आ जाएगा। मैं सभी साथियों, दोस्तों से विनती और निवेदन करता हूं कि भावांतर भरपाई के बारे में छोटी मोटी बातें लगभग सभी किसानों को पता है, परंतु जो खामियां थी वो मैं बता चुका हूँ। बहुत ही कम किसानों को आज भावांतर भरपाई के रूप में ठीक भाव मिलकर के उनका नुकसान पूरा हो रहा है, परंतु 70% किसानों को भावांतर भरपाई के रूप में जो हो रहा नुकसान है वो पूरा नहीं हो रहा है। एक तो इसके अंदर डेडलाइन लगाना, लिमिट लगाना, औसत पैदावार लगाना, पंजीकरण करवाना, इसके कारण बहुत भारी मात्रा में ठेके पर लेने और बटाई पर लेने वाले किसान परेशान हैं। और जब लिमिट लग जाती है तो उससे ज़्यादा, जिस तरह सरकार, राजस्थान सरकार ने कहा कि हम एक किसान से 40 कुंटल मूंग खरीदेंगे पंजीकरण के हिसाब से, यदि आप 40 कुंटल खरीदते रहे और 50 कुंटल मूंग है तो 10 कुंटल मूंग वो किसान कहाँ ले जाएगा। इस तरह के जो नेगेटिव आर्डर दिए जाते हैं, बिना फायदे वाली योजना बनाई जाती है और किसान के लाभ को रगड़ने का काम किया जाता है, किसान को लाभ से वंचित करने का काम किया जाता है, तो फिर योजना का कोई फायदा नहीं हो सकता। बीमा कंपनियों ने भी बीमा देने का काम किया था, परंतु क्रॉप कटिंग लगा दी, 4 तरह की गिरदावरियाँ लगा दी, अनाज को अच्छा और खराब बता दिया, क्वालिटी के ऊपर सवाल उठा दिया और गले सड़े अनाज का तोल करके कंपनियों ने भी इस बीमा देने से बचने का काम किया। वही हाल आज भावांतर भरपाई में देखा जा रहा है।
साथियों, मैंने भावांतर भरपाई के रूप में जो भी योजना चल रही है उसका स्वागत किया है, परंतु इसमें खामियों को पूरी करने के लिए सरकार से प्रार्थना और अनुरोध भी किया है। इसलिए इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं और भावांतर भरपाई के अंदर बदलाव करके किसान को संपूर्ण लाभ देने के लिए सरकार से प्रार्थना करें कि आप इस अच्छी योजना को ठीक से लागू करने के लिए इसमें बदलाव करें और किसान को पूरा लाभ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।